नमस्ते बच्चों, आ गए नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस बार आपको करनी है जंग और जाना है आपको नवोदय विद्यालय स्कूल। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन इस बार फोड़ेगा और तोड़ेगा, क्योंकि आपको इस बार अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है और इस बार नवोदय स्कूल जाना है 2026 में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है आपको, किन किन चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, जिससे कि और भी दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का फायदा करवाएं। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। नवोदय पार 2026 इस बार जाना है आपको नवोदय विद्यालय स्कूल। ठीक है, तो इस बार जो हैशटैग चलाना है आपको कमेंट में भी लिखना है 2026। और इस बार रेडी हो आप बिल्कुल फोकस के साथ कि हाँ जाना है तो जाना है, जी जान लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, नवोदय पार इस बार 2026 में फोड़ना है। और आपके लिए अभी एक चीज सिखाऊंगा आपको, देखते हैं। नवोदय सिलेक्टेड स्टूडेंट का रिव्यू हमारे चैनल पे है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये चीज आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। जो रिव्यू है बच्चों के वो जेन्युइन है, जो चीजें पढ़ाई गई है वही बताया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि कुछ भी आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, हर चीज में मेहनत लगती है और ये मेहनत आपको जरूर दिखेगी और आपके अंदर भी सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एक काम जो मैं बच्चों से करवाता था, जो कि आपको भी करना है। और ये काम कैसा है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो देखो, पहला काम करना है आपको, आपको अपने हाथ ऐसे रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये हाथ को जोड़ के बंद करके और कहना है इस बार नवोदय पार सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ये हाथ बंद किया, क्लोज किया इसको। इसके बाद कहना है आपको इस बार नवोदय पार 2026 फोड़ के आना है आपको। और मैं आपके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, हर डे आपको एक एक वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो का पर्पस ये रहेगा कि आपके जितने भी डाउट हो गए या किसी चैप्टर में डाउट आ रहे हैं आपको, और जितना भी चीज़ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा यहाँ पे। ऐसा एक भी चीज़ नहीं हो जो मैं छोड़ूंगा। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी हो गया, अगर हिंदी मीडियम से हिंदी भी कराऊंगा, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम के लिए है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस बार जो बेसिक है, आज बेसिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो होगी कुछ खास। ठीक है, चलिए आज की क्लास में जो बातें हैं इसे जानना है आपको। और ये बातें जिसने जिसने फॉलो करी उसका सिलेक्शन 2026 में पक्का होगा। इस चीज़ की गारंटी आपको खुद मिल जाएगा जब आप वीडियो को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और सारी चीज़ों को आप मानेंगे। तो ये वादा है हमारा इस चैनल का कि आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने इस बातों को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है 2026 में। ठीक है, तो सारी वीडियो को आपको अच्छे से देखनी है और सारी चीजों को फॉलो करके आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू आर रेडी? यस, यस सर, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बेसिक्स के ऊपर है। और बेसिक्स जिसका स्ट्रांग होता है वो फोड़ देता है। क्या समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। तो वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जो बच्चे का बेसिक्स स्ट्रांग होगा। बेसिक्स में आपको क्या आना चाहिए, तो पहली क्लास है और पहली क्लास में हम देखेंगे कि बेसिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती बहुत सारी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे सब चीजों को। तो पहला काम आपको जो करना है, 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको लिख कर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। हानिकारक का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लेकिन ये चीज गलत हो जाती है, इससे आपका टाइम जाता है। आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें टाइम जाता है, और टाइम के कारण ही कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऑफलाइन में बहुत बच्चों को पढ़ाया है और इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हमने, कुछ चीजों के कारण ही नहीं हो पाता है, जबकि वो बच्चा काफी अच्छा होता है पढ़ने में। तो बहुत सारी चीजें का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, जिसके अंदर 13, 15, 17 और 19 का टेबल आपको याद होना चाहिए। और ज्यादातर बच्चे यही काम करते हैं कि याद नहीं करते। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 याद होगा सबको। ये छोटे बच्चे को भी याद होता है, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चों को याद होता है, लेकिन 6 क्लास के बाद भी बच्चों को 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को भी लगभग 20 तक टेबल याद नहीं होता।
तो हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इस चीज़ का अनुमान हो चुका है कि चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, टेबल याद करने में दिक्कत आती आती है। तो आपको करना क्या है, आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जो कि आपके लिए जेन्युइन काम करेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मंत्र पढ़ दूंगा यहाँ पे या कुछ दे दूं आपको जिससे कि आप सीख जाओ, ठीक है। ऐसा जादू टोना मुझे नहीं आता और ना ही कोई जादूगर हूँ मैं। तो आपके लिए ऐसी चीज़ें बात करूंगा जो जेन्युइन हो, जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप बच्चे हो चाहे आप पेरेंट्स हो, तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो क्या कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, तो ये डिविजन रूल में हेल्प करती है आपकी, जबकि 2 से लेकर 11 तक आपको काम आता है। इसके अलावा भी 13, 15, 17, 19 का भी बहुत काम आता है। अगर आप टेबल याद होता है तो डायरेक्ट उस नंबर को आप काट सकते हो, ठीक है। क्योंकि 17 टेबल में कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। अब आपको टेबल याद नहीं है तो कहाँ से काटोगे, आप काटोगे, डिवाइड दोगे, फिर करोगे तो इसमें टाइम जाएगा आपका फिर, ठीक है। तो इन चीजों का खास कर ध्यान रखना। जब प्राइम नंबर लिखा ना, प्राइम नंबर ही समझ लो, ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बच्चों को पता ही चलता कि किससे कट रहा है, किससे कट रहा है। 2 से काटेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, डिविजन सब लगा लेंगे। और 11 तक पढ़ते हैं बच्चे, 6 क्लास तक, और कट नहीं रहा, फिर लगता है कि क्या करे क्या करे। और यही चीज हेल्प करती है, जब आप इन टेबल को 13, 15, 17, 19 का टेबल याद कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइम नंबर में बहुत हेल्प करता है। जब बड़े बड़े नंबर आते हैं उस समय आपको बहुत हेल्प करता है कि हाँ ये चीज आपको आ गई, और यहाँ पे इंप्रूव होता है आपका सेक्शन, और यहाँ से आपके नंबर बढ़ते हैं। वही बच्चा जो 5 मिनट लेके क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वहीं पे आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो कौन जीता, कर उसने भी दिया, लेकिन करा किसने, 1 मिनट में जिसने किया उसकी तारीफ होगी, या 5 मिनट में किया जिसने, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। और इन चीज़ों को ध्यान रखना, अगर आप करते हो तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को प्रॉपर देखनी है और इसको रिपीटिशन लानी है। रिपीटिशन मतलब लिख लिख के, जैसे मैं लिख रखा है, जिसने इस काम को किया उसका होगा सिलेक्शन। और उससे पहले आपको 10 से 20 बार लिख कर देखें। मतलब कोई भी चीज़ आप याद करते हो या कोई चीज़ भी आपको करवाई जा रही है, तो आपको 20 बार तो लिख के देखना है मिनिमम, समझ लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में लिखो, एक दिन में लिखो, कहने में रिपीटेशन में एक दिन में 2 पेज कर लिया, 3 पेज कर लिया, अगले दिन कंटिन्यू करो, 2 पेज कर लिया, 1 पेज कर लिया। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको 10-20 बार हो जाए ये चीज। अगर आपको 5 बार में हो जाए तो अच्छी बात है, आप अच्छे बच्चे हो, आप तेज बच्चे हो। लेकिन ये ऐसे बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो बच्चे एवरेज हैं, क्या बिलो एवरेज हैं, जिन्हें समझ में नहीं आती, क्या ऑफलाइन में पढ़ा है तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि बच्चों को याद नहीं होता है। और सर यही बोलते हैं, सर जी बताइए क्या करे, याद नहीं होता है, कितना समझाएं। लेकिन वही है कि आप इसे एक ही चीज से कर सकते हो, आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीटिशन दो, बार बार। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं और 2 से लेकर 9 का, क्योंकि सिंगल डिजिट होता है, कितने बार हम रिपीट करते हैं। मैडम कहती है स्टार्ट कर दो, और एक बच्चा बोलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बच्चे रिपीट करते हैं। और रिपीटेशन जो होती है बच्चे आज तक, मतलब आप बुढ़े हो जाओ जब भी नहीं भूलोगे 2 से 9 तक का टेबल। लगभग ऐसा होता है सबके साथ कि ये नंबर इतने रिपीट जाते हैं स्कूलों में इतने बार, छोटी क्लासेस में, क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये दिमाग में बैठ जाती है। और ये जब आप बड़ी टेबल याद करो 13, 15, 17, 19, ये बैठते क्यों नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इनकी कम है। समझ पा रहे हो ना आप बातों को, इनकी रिपीटेशन क्या है, कम है। इस कारण से इस चीज को आप बढ़ा दो, रिपीटेशन आप करने लग जाओ, और रिपीटेशन जैसे करोगे आपके दिमाग में बैठनी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट होता तो सारे बच्चे ही आज तेज होते हैं, ठीक है। तो डिविजन रूल में काम आएगा आपके, मल्टीप्लेक्शन में काम आएगा आपके, डिवीजन में काम आएगा, नंबर सिस्टम में काम आएगा, और प्राइम नंबर में भी दिखा दिया, और कंपोजिट नंबर में आपका काम आएगा, जिसे भाज्य भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये क्लास 1 है, क्लास 1 में ज्यादा बातें हमने नहीं करी है, तो जो भी करी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और 100% ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा आपके रिजल्ट में। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इसलिए हर वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, इसके अंदर मैंने क्या बताई हैं, क्योंकि एक बार चीजें करने से नहीं हो पाती, कम से कम रिपीट में। यदि ये वीडियो भी आपको कम से कम 2-3 बार देखनी होगी कि हाँ सर ने क्या बताया है, किन चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, और आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ जो इस चैनल के द्वारा आपको दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट है आपके लिए, और आपका सिलेक्शन भी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि हाँ अब लगता है कि हम कर पाएंगे। और ये चैनल आपको श्योरिटी देता है कि अगर आप मेहनत करते हो, इस वीडियो को देखते हो, तो आपको सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरों को फायदा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट फ्लोर। थैंक यू सो मच बच्चों।